प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म में हमने जाना कि हमने दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो प्लस आवेश होता है, दूसरा माइनस आवेश होता है। तो जो समान प्रकृति के होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण पड़ा, और जो असमान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। यह पहली प्रॉपर्टी थी। हमने ये जाना कि उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण का मतलब होता है कि एक वस्तु या एक वस्तु पे चार्ज है, वो दूसरे वस्तु के चार्ज वाले के जब पास में जाएगी, यदि समान चार्ज होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये बताना। ये हमने ये भी जाना कि वस्तु आवेशित कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होती है। यदि इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऋणात्मक आवेश, अगर निकल गए तो धनात्मक आवेश, ये आवेश होगा। फिर हमने देखे प्रॉपर्टी में वो योज्यता की प्रॉपर्टी देखी कि योज्यता का नियम क्या बोलता है। योज्यता का नियम ये बोलता है कि जितने भी बॉडी पे या निकाय पे या वस्तु पे आवेश होंगे तो कुल आवेश क्या होगा, उनका सभी बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग टोटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q जैसे समान है Qn तक होगा। इसी प्रकार से हमने अगली प्रॉपर्टी जाने निश्चितता। आवेश है कि निश्चित राशि है, निश्चितता कैसे होगी उसमें कि निश्चितता का मतलब जैसे हमने जाना कोई द्रव्यमान है या है, कुछ वेग होगा निश्चित है, आगे जाएगा तो वेग ज्यादा होगा तो द्रव्यमान बदलेगा, द्रव्यमान में बदलाव हो गया। आवेश में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेग चाहे जितना कर दे, साइक्लोट्रॉन हमने उदाहरण लिया, इलेक्ट्रॉन का आवेश वही रहा, आवेश का मान नहीं बदलता है। और फिर हमने जाना आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण नियम की पालना करते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण है पालना करती है। आवेश पहले भी उतना रहता है, हमने कुछ अभिक्रिया देखी है, अभिक्रिया पहले भी उतना था, अभिक्रिया के बाद भी आवेश उतना है। रेडियोएक्टिव तत्वों की हमने देखी, हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उदाहरण लिया। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में हमने देखा कि दोनों की अभिक्रिया, दोनों को टकराया तो गामा रे निकली जो कुछ एनर्जी इमिट कर रही थी, एनर्जी अपने से निकाल रही थी 1.02 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट मात्रा के इतनी ऊर्जा निकाल ली थी उसने। फिर हमने वो रेडिएशन से वो अल्फा किरणें भी निकाली थी। ये एग्जांपल सारे हो गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा ना क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटा क्या, जैसे हमने लाइट का देखा, क्वांटा के रूप में लाइट आती है, उस क्वांटा को हवा नाम दिया था फोटोन। फोटो के रूप में लाइट आती है, एक फोटोन, दो फोटोन, ऐसे करके पूरा प्रकाश बनता है। न्यूटन ने बताया था फोटोन के रूप में आते हैं। फिर हमने देखा क्वांटाइजेशन, क्वांटा। फिर हमने ये देख रहा क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन आवेश में कैसे होगा, तो क्वांटा के रूप में आवेशित वस्तु हो गया, आवेश का आदान प्रदान होगा। तो क्वांटा क्या हुआ, Q बराबर प्लस धनात्मक ऋणात्मक आवेश हो गया, और N इलेक्ट्रॉनिक संख्या और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो था 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ Q हमारा कुल आवेश है ही। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जैसे 1 ली, 2 ली, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस संख्या से गुणा होंगे और वही हमारा आवेश कहलाएगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना आता है, आवेश बराबर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या की जगह रखेंगे हम 10, गुणा कर देंगे आवेश से 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारा आवेश हो जाएगा। 10 को जब 1.6 से करेंगे तो हो जाएगा 16 गुना 10 की पावर माइनस 19 से कूलम हो जाएगा। ये इतना आवेश होगा। कब है, जब किसी वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब इलेक्ट्रॉन आ गए तो हमें पता है ऋणात्मक आवेश होगा, तो आवेश कौन सा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। यदि हम बोले ना 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए पदार्थ से या वस्तु से, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वस्तु पे 10 निकल गए तो प्लस आ जाएगा। तो Q बराबर लिखेंगे प्लस 16 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी प्रकार से करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी के बेस पे। यदि मैं बोलूं किसी वस्तु या किसी छोटा गोला है उसमें 1 कूलम आवेश लाना है, कितना, ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, 1 कूलम आवेशित करनी है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, ये करते हैं। तो Q की जगह हम रखेंगे 1 कूलम आवेश दिया गया है, याद क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N याद करना है,
इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस से 19 कूलम होता है। तो n ज्ञात करेंगे तो n बराबर क्या होगा, n ज्ञात करेंगे तो 1 कूलम में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का भाग लग जाएगा। ये हम इधर लिख रहे हैं n और ये आगे लिख रहे हैं, तो 1 बट्टा ये कूलम है और ये भी कूलम में है, तो 1 कूलम बटे होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस से 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल होगा तो n इलेक्ट्रॉनिक संख्या तो नंबरों में ही आएगी, वो कितनी आएगी, 1 में जब भाग देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का, तो 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाते ही प्लस का 19 हो जाएगा। और यहाँ पे हम कर देते हैं फिर 100 करके ऐसे भाग लेंगे ना, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कूलम वस्तु आवेशित करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वस्तु को एक कूलम आवेशित करने के लिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यदि ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे, धनात्मक आवेश लाना है तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इतने। हम शुरू करते हैं आवेशन की विधियां। वस्तु को हम बोलते बार बार बोल रहे थे आवेशित करना, तो करते कैसे हैं वो विधियां पढ़ेंगे। आवेशन करने की विधियां, वस्तु को कैसे आवेशित किया जाए वो विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विधि है घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा आवेशन। फ्रिक्शन द्वारा, अब घर्षण के द्वारा आवेशन का मतलब क्या होगा कि क्या हम घर्षण करवाएंगे, हाँ घर्षण करवाना पड़ेगा। एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे हम रगड़ेंगे, घर्षण करवाएंगे तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कोई भी उदाहरण ले लो, एक चौक पे हम कपड़े पे चौक या पेन को कपड़े पे रगड़ेंगे बहुत देर तक, तो अब किस क्या जाएगा, दोनों आवेशित हो जाएंगे, दोनों का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाएगा और वस्तु आवेशित हो जाएगी। दैनिक जीवन में भी बहुत उदाहरण मिलते हैं, जैसे आपने कभी बोर्ड पे या घरों की दीवारों पे या कहीं भी आपने कुछ ऐसे प्लास्टिक के पन्ने वगैरह कुछ चिपके देखे होंगे, आपने अपने कपड़ों पे डस्ट देखी होगी, डस्ट चिपक जाती है। किसके कारण चिपकती है, क्योंकि जो पार्टिकल थे, जो कण थे धूल मिट्टी के, हवा के चलने से वो आवेशित हो गए, उनके मध्य वो घर्षण हुआ, फिर वो आवेशित हो गए, फिर वो चिपक जाएंगे, उनके मध्य एक बल कार्य करेगा। बल के बारे में आगे कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो बल लगेगा तो फिर वो चिपक जाएगा। धूल मिट्टी का कण आवेशित है, वो जैसे कपड़े के संपर्क में आते ही चिपक जाएगा। तो किसके कारण चिपका गई, घर्षण के द्वारा आवेश आ गया, आवेश के कारण उसमें कोई बल लगा, फिर वो चिपक गया। ऐसे होता है। एक उदाहरण ले हमें, जन्मदिन पे आपने बलून गुब्बारे तो बहुत ही फुलाए होंगे, वो एक गुब्बारा लेते हैं और हम घर्षण करवाते हैं, चाहे कपड़े पे, रेशम के कपड़े पे करवाते हैं, और रेशम का कपड़ा लिया उस पे करवाया, रेशम का कपड़ा ना मिले अपने बालों पे रब करवाना। ऐसे रब करोगे थोड़ी देर के बाद, कम से कम 30 सेकंड तक रब करवाना। रब करने के बाद आप देखना जी दीवार या बोर्ड में आप चिपका देना, या बोर्ड में चिपकाओगे वो चिपक जाएगा। क्यों चिपका, क्योंकि उसमें आवेश आ गया। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, आवेश आ गया, गुब्बारे पे आवेश आ गया। कौन सा आवेश है वो हम देखेंगे कि बोर्ड पे गुब्बारे पे कौन सा आवेश आया था, और या बालों पे आवेश आया या फिर दीवार पे आवेश आया, हम देखेंगे। तो फिर वो चिपक जाते हैं। ऐसे किस कारण हुआ, घर्षण के द्वारा, आवेशन के कारण से ये समूह हुआ। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे जब घर्षण करवाते हैं तो वस्तु आवेशित हो जाती है। जैसे उदाहरण में हमें कोई कांच की छड़ और एक कपड़ा ले लिया हमने, रेशम का कपड़ा, रेशमी रुमाल, रेशम का रुमाल हो या कपड़ा हो, क्या करवाएंगे, घर्षण करवाएंगे। जैसे ये कोई कांच की छड़ है और ये कपड़ा है, क्या करवाया, घर्षण करवाया, रब करवाया, तब क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। हमने देखा इलेक्ट्रॉन के कारण से वस्तु आवेशित होती है। क्या इलेक्ट्रॉन का आदान किस प्रकार होगा, तो कांच की छड़ पे तो प्लस आवेश आएगा और रेशम के कपड़े पे माइनस आएगा। क्या हर बार यही हो गया, प्लस इसी पे आएगा, हाँ। तो ये टेबल बता दी जाएगी, उसमें देख लेना आप किस पे प्लस आएगा, कौन वस्तु प्लस आवेश होगा, किस वस्तु पे
माइनस आवेश होगा। तो इनको क्या करवाएंगे, इनका घर्षण करवाया, फिर अलग अलग किया, तो इस वस्तु पे प्लस आवेश आ गया, इस पे माइनस आवेश आ गया। देखो प्लस आवेश और माइनस आवेश। हम बोलेंगे कि दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। कांच की छड़ पे प्लस चार्ज देखने को मिला, रेशम के कपड़े पे माइनस। पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि जैसे हमने दो कांच की छड़ ली थी, कितने ली थी, दो, एक तो ये ले ली और एक और छड़ ले ली, ये वाली। दोनों छड़ को रेशम के कपड़े से हमने घर्षण करवाया, तो इसी पे भी प्लस आएगा। चलो कुछ देर के बाद इस पे प्लस आवेश आ गया, चेक करेंगे क्या प्लस आया क्या, देखते हैं। अब दोनों छड़ को क्या करेंगे, इधर पास में लेके आएंगे। एक छड़ ये है और दूसरी वाली ये है। अब दोनों में समान आवेश है, दोनों पर धनात्मक आवेश है, प्लस आवेश प्लस आवेश। तो आवेश के गुण में हमने पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी क्या, ये दोनों कांच की छड़े एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, पास में ले गए, दोनों पे समान आवेश है प्लस, तो क्या करेगी, ये प्रतिकर्षित करेगी। हल्का एक बल लगेगा, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों पे कौन सा चार्ज है, या तो प्लस है या फिर माइनस। ये नहीं चलेगा कि प्लस है कि माइनस है, हाँ लेकिन समान है भी। यदि प्लस इस पे है तो इसी पे प्लस होगा, इस पे माइनस है तो इस पे माइनस होगा, समान प्रकृति का होगा। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वस्तु का आवेश तो आया है। हम ये पढ़ रहे हैं आवेशन कैसे होता है, हमने चेक भी कर लिया। चेक करेंगे ना, थोड़ा बल अनुभव करेंगे, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता चल जाएगा कि वस्तु को लटका के करेंगे। इसको धागे से लटका दिया, इसको भी धागे से लटका दिया, पास लेके आएंगे तो ये धागे दोनों दूर हो जाएंगे। ऐसे करो आप, ये दो गोले ले लो, इसको आपने घर्षण करवा के कोई चार्ज लेके आए, चलो माइनस आवेश आ गया और इसी पे माइनस आवेश आ गया। अब दोनों को ऐसे एक साथ पकड़ोगे ना तो दूर दूर हो जाएंगे। या एल्यूमिनियम फॉइल ले ली, एल्यूमिनियम फॉइल हम रोटी पराठे लपेटते हैं, वही फॉइल चमकीली होती है, सिल्वर कलर की, उसकी हमने बॉल बनानी दो और धागे से लटका दिया। अब दोनों को रगड़ा, कपड़े से रगड़ा, तो इस पे भी आवेश आ गया, इस पे भी आवेश। हमें पता नहीं कौन सा आवेश है, हम देखेंगे। दोनों को जब पास में लेके आएंगे, ऐसे लटका देंगे तो दोनों दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब दोनों पे समान आवेश है, दोनों पे समान आवेश है, या तो माइनस होगा या प्लस आवेश होगा। ऐसे हम घर्षण से बता सकते हैं कि आवेश प्लस हो, आवेशित वस्तु हो जाती है। एक उदाहरण हमने सड़कों पे गाड़ियां चलती देखी है, तो बड़ी गाड़ी में क्या है, वो ज्यादा लंबी तक दूरी तक चलती है, एक एक दिन दो दो दिन चलती है। तो बेरिंग में या उनके टायरों में, टायर चलने के कारण घर्षण पैदा हो गया, लोहे से लोहा टकरा के या रबड़ से लोहा टकरा के, तो गाड़ी पे आवेश आ गया। गाड़ी पे आवेश आ गया, उससे निपटने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे बड़ी गाड़ी है, निपटने के लिए वो छड़ लटका देते हैं नीचे, लोहे की कोई जंजीर या छड़ लटका देते हैं धरती से, तो धरती पे प्लस आवेश होता है और गाड़ी पे चलो माइनस आवेश आ गया, माइनस आवेश आ गया, इसके माइनस आवेशित हो गई। तो आवेशित होने के कारण से इसमें चार्ज आ गया, तो चार्ज तो करंट पैदा कर देगा, आग लगा देगा, तो नुकसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए ये क्या लगाते हैं, छड़ का यूज करते हैं। अब जैसे ही धरती पे टच करते चलेंगे ना, रगड़ दी, चिंगारी निकाल दी, कभी देखी होगी आपने, ये चिंगारी जब ये रोड से टच होगी तो ये वस्तु ऋणात्मक है और धनात्मक है, हमने पढ़ लिया। ये ऋणात्मक आवेश धरती में चला जाएगा, या बोलेंगे ये न्यूट्रल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उदासीन, और गाड़ी का कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसीलिए ये हम यूज करते हैं। तो एक अच्छा उदाहरण ये भी है। तो बच्चों घर्षण द्वारा आवेशन हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए। परिभाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उनमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण द्वारा विद्युत कहते हैं। किसके द्वारा हो गया, घर्षण द्वारा विद्युत उत्पन्न हुआ या घर्षण द्वारा वस्तु आवेशित हुई, ये परिभाषा बन गई। हाँ, एक उदाहरण और देखते हैं बहुत बचपन में, बच्चों ने क्या होगा बहुत सारे, ये देखो, ये कोई छड़ है, कांच की या कोई प्लास्टिक की छड़ है, इसको घर्षण करवाने के बाद हम देखेंगे कि कोई कागज के टुकड़े लेते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े ले लिए हमने, और जब छड़ को कागज के टुकड़े के पास लेके जाएंगे तो छड़ ये इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, ये टुकड़े कांच की छड़ पे चिपक जाएंगे। तो हम देखेंगे तो ये इस पे चिपक जाएंगे, पास लेके आएंगे तब चिपक जाएंगे। तो ये देखेंगे क्यों चिपके भाई, कुछ तो लग रहा होगा बीच में,
इनके बीच में लग रहा है विद्युत बल, आकर्षण हो रहा है, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है आवेश के कारण से, दोनों घर्षण कर रहा है, आवेशित हो गया, छड़ आवेशित थी तो कागज के टुकड़े को खींच लिया और इनके मध्य क्या लगा, बल लगा, जिसके कारण से ये चिपके। कब उतरेंगे, जब ये वस्तु आवेशित या इनका आवेश चला जाएगा कुछ देर के बाद, तब ये टुकड़े नीचे गिर जाएंगे सारे। ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एक थेल्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। उन्होंने देखा, कब देखा, 600 ईसा पूर्व। अब का नहीं, ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना प्रयोग है, थेल्स ने कर लिया था, 600 ईसा पूर्व किया था। क्या क्या उन्होंने देखा कि कोई छड़ है वो कुछ टुकड़ों को उठा रही है, तो उन्होंने देखा एकदम से ऐसे ही हो गया होगा, चिपक गई होगी, कोई ऑयल लगा होगा, ऐसे होगा। लेकिन उन्होंने बार बार किया, छड़ को साफ करके फिर उनको घर्षण करवा के कपड़ों को या कागज के टुकड़ों को उठाया नहीं, उठ गए, वो पास में लगे तो उठ गए, तो कागज के टुकड़े उठ गए। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, उनके बाद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत हुई है, थेल्स के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसा भी होता है, तो इनके बीच में कोई बल लग रहा होगा, तो ये बल लग रहा है विद्युत बल। यहाँ पे कोई बल कार्य कर रहा है, विद्युत बल। आगे क्लास में हम जान लेंगे विद्युत बल के बारे में, बहुत कुछ पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे लगता है, प्रकृति क्या कैसी होती है, कितना होता है, ये बल ज्ञात किसने किया था, ऐसे बहुत सवाल होंगे आपके मन में। आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा आप देख पाओ। चलो इतने देर हम एक एग्जांपल ले रहे थे कि कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है। कांच की छड़ी आवश्यक होगी क्या, और हमने क्यों जाना कि भाई ये प्लस होगी ये माइनस होगी। तो इस टेबल में देखो, ऊपर लिखा धनात्मक आवेश इस साइड है और ऋणात्मक आवेश इस साइड है। ये वस्तुएं हैं, ये आवेशित कैसे होंगी, देखो यदि कांच की छड़ को हम रगड़ेंगे रेशम के कपड़े से, तो ये प्रयोग करके लिखा है कि कांच की छड़ तो यहाँ पे प्लस आवेश आएगा इस पे, और रेशम के कपड़े पे ऋणात्मक आवेश आएगा। इसी प्रकार से बिल्ली की खाल, कैट स्किन को किससे रगड़ेंगे, या तो रेशम के कपड़े से, प्लास्टिक से, एबोनेट से, इनसे रगड़ेंगे तो बिल्ली की खाल में तो प्लस आवेश आएगा, ये तो धनात्मक हो जाएगी, और ये सारे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे देखो, ऊनी कपड़ा है, कोई कॉटन है, कॉटन कपड़ा है, ऊनी कपड़ा, उसको हम एम्बर से, एबोनेट से, रबर से रगड़ेंगे तो इस पे तो आ जाएगा धनात्मक आवेश, ऊन के कपड़े पे या कॉटन पे। तो एम्बर कोई पदार्थ है, उस पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश है। एबोनेट में भी क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। रबर, हाँ, जो हम यूज करते हैं रबड़ का, रबड़ की वस्तुएं होती है, कुछ भी होते हैं, उनमें कौन सा आ जाएगा, कौन सा चार्ज होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ये सभी धनात्मक और ऋणात्मक कैसे है, प्रयोग किसने किया था, फेराडे ने। ये टेबल भी फेराडे ने दी थी। यह तालिका किसने दी थी, फेराडे ने। फेराडे तालिका है, ये टेबल है। फेराडे ने प्रयोग करके देखा था, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा के इस छड़ों को लटका के देखा कि इस पे तो हाँ प्लस है, इस पे कौन सा है, माइनस आवेश है। और फेराडे भी एक जबरदस्त कहानी भी है। कई बार क्या बोलते हैं कि फेराडे को पतंग उड़ाने का बहुत शौकीन था पतंग उड़ाने का। तो क्या कर रहा था, आसमान में खुले आसमान में पतंगे दूर तक ले गया, पतंग उड़ा रहा था। और धागा बोलते हैं कोई चालक पदार्थ था या कोई मांझा ऐसा ही होगा, कोई चालक था, वो पतंग उड़ाने लगा। तो फिर उनको पतंग उड़ाते उड़ाते विचार आया कि जो आसमान में बिजली कड़क रही है और जो मैंने प्रयोग कर रहा हूं, क्या आवेश वही है क्या, आवेश वही है क्या। तो फेराडे भाई साहब क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ रही थी आसमान में। फिर उन्होंने देखा कि जो बादलों में बिजली चमक रही है और यहाँ हम जो स्पार्क उत्पन्न होता है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उनमें स्पार्क दोनों तार को ऐसे स्पार्क किया उन्होंने देखा कि कुछ बिजलियां चमक रही है, जैसे एक प्लस है एक पे माइनस है, दोनों को टच करवा देता है, ये स्पार्क उत्पन्न होता है और आवाज भी करता है, आवाज के साथ ये जलता है। ब्लू कलर की लाइट, रेड ब्लू कलर की ये लाइट जलती है। तो उन्होंने देखा कि जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, क्या लाइट ये और बादलों से जो लाइट गिरती है जमीन पे, वो लाइट एक ही है क्या,
तो चलो उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने क्या किया कि पतंग को इतना आसमान में पहुंचा दिया कि वो दिख नहीं रही थी, बादलों को स्पर्श करवा दिया, बादलों को टच करवा दिया। फिर पतंग ऊपर गई और बादलों से जैसे बिजली कड़की, उनको करंट अनुभव हुआ। पतंग पहले उतार ली थी, पतंग में एक चाबी लटका दी थी, धातु की बनाती, और उसको डोरी से कनेक्ट कर दिया। वायर लिया होगा शायद उन्होंने, तार लिया होगा डोरी की जगह, और चाबी को लटका दिया, तो वहां पे चाबी में करंट आ गया। आसमान में पतंग थी, पकड़ रखा था उन्होंने। जैसे ही करंट आया उन्हें एक झटका लगा, उन्होंने डोर छोड़ दी फिर, और झटका लगा। तो उन्होंने बोला क्या बात है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इधर वाला लाइट आसमान लाइट तो एक ही है, इनमें भी करंट आते हैं। तो ये फेराडे ने बताया था। अब कितनी सत्य कह सकती, कल्पना भी है, लग रहा है कल्पना है, पतंग इतनी ऊपर नहीं जा सकती। चलो इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो फेराडे ने ये प्रयोग करके बताया कि इन पे तो प्लस आएगा, इन पे माइनस आएगा। टेबल उतार लो आराम से, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो या रख रखा करो, रख में नोट कर लिया करो। फेराडे तालिका। जैसे घर्षण द्वारा एक उदाहरण हुआ है कि हम गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे में हवा भर दी, गुब्बारे को घर्षण करवाया, किसी कपड़े से करवा लो, कॉटन के कपड़े से करवा लो, बालों से कपड़ा ना मिले तो बालों पे रगड़ दो, गुब्बारे को रगड़ा, थोड़ी देर के बाद रगड़ने के बाद उस पर आवेश आ जाएगा। आवेश आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ बोर्ड भी चिपका है तो वो चिपका रहेगा कुछ देर के लिए, जब तो उसमें आवेश है, जैसे न्यूट्रल होगा गिर जाएगा, जैसे न्यूट्रल हुआ गिर जाएगा। एक बल कार्य करेगी, उस बल को बोलेगा विद्युत बल। विद्युत बल लगेगी किनके मध्य, गुब्बारे के और बोर्ड के मध्य, या दीवार पे चिपका दो। किसी का जन्मदिन हो, आप अभ्यास किया, कोशिश करना कि गुब्बारे आपने लिए, हवा भर दी, फुला लिया, फिर रगड़ा, रेशम के कपड़े पे इनको रगड़ 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 के दीवार पर चिपका लेना, कुछ देर के लिए चिपकते रहेंगे, फोड़ना तो फिर नहीं है आपको, फिर फोड़ते रहना। इसका नाम है चालन द्वारा आवेशन। क्या चालन से, या चालन मतलब है कांटेक्ट में या स्पर्श करवाने से क्या आवेश ट्रांसफर होगा, आवेश स्थानांतरण होगा? तो हाँ होगा। ये दूसरी विधि है, स्पर्श द्वारा देखेंगे कैसे होता है। जैसे हमने पढ़ रखा है उष्मा, आप जानते होंगे उष्मा का चालन होता है। खाना बनाने वाले चम्मच को हम खाना बनाते टाइम पकड़ेंगे तो उष्मा क्या होगा, चालन होगा। उष्मा धीरे धीरे वो गर्म होगा, फिर आपको हाथ में आप महसूस कर पाओगे कि वो गर्म होगा, उष्मा का चालन होगा। उसी प्रकार आवेश भी होते हैं, आवेश में भी स्थानांतरण होता है। कैसे होगा, हम देते हैं गोला, गोला कैसा होगा, चालक होगा, धातु का बना होगा, चालक गोला होगा। इसको आवेश दे दिया, मान लिया हमने इसको प्लस आवेश दिया, तो जब हम कोई चालक की बात करते हैं और आवेश बनाते हैं तो आवेश इसकी सतह पे लिखते हैं। क्यों होते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि सतह पे हो जाता है। कोई आवेश का चालक का गोला होगा, उसको आवेशित करेंगे ना तो आवेश उसके चारों ओर सतह पे आ जाएगा, चालक पे होता है। ऊंचा रहेगा, जहाज होगे वहीं रहेगा, अंदर ही पड़ा रहेगा, और चालक में बाहर आ जाता है। इसको क्या करें, कुचालक स्टैंड से रख दें या फिर क्या करो, डोरी से बांध दिए। डोरी से, कुचालक डोरी है उसे हमने बांध दिया। ये एक चालक का गोला है, दूसरा गोला हमने ले लिया, इसको हमने आवेशित नहीं किया। देखेंगे कि क्या आवेश इस पे कॉन्टेक्ट की सहायता से जाता है क्या, देखते हैं। पास लेके आएंगे, दोनों को क्या रखेंगे, पास पास में। तो इस पे तो हमने ये 2 नंबर का, 1 नंबर वाले में प्लस आवेश है और दूसरे पे आवेश नहीं है। कांटेक्ट में लेके आए, स्पर्श करवा दिया, स्पर्श कराने के बाद इसका आवेश इसमें स्थानांतरण हो गया। इसका आवेश जो प्लस था दोनों पे हो जाएगा। कितना आवेश है, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं, चलो 8 बना देते हैं। कितने बना दिए, 4 4 8 है। अब कितना आवेशित हो जाएगा, तो जो 1 नंबर का गोला है ना उसमें 4 आवेश रह जाएंगे, अलग कर देंगे फिर, और दूसरे पे आवेशित हो गए। ऐसे आवेशित होते हैं, एक पे आवेश होता है, दूसरा पास में लेके आएंगे तो इसका आवेश जैसे धनात्मक आवेशित ये होगा, इसकी आवेश से इसमें चला जाएगा, दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा और बराबर बढ़ जाएगा। बराबर बढ़ गया, जैसे 4 हो गया 4, 8 गुलाम ले लेते हैं। 8 गुलाम आवेश का कोई गोला है,
8 कूलम इस पे है और पास में लेके स्पर्श करवा दिया, करवाने के बाद इसमें भी आवेश आ गया, दोनों अलग करेंगे, 4 कूलम इस पे रह गया और 4 कूलम इस पे रह गया। ऐसे आवेशन द्वारा, ऐसे चालक द्वारा आवेशन होता है स्पर्श के द्वारा। स्पर्श के द्वारा एक वस्तु में दूसरी वस्तु में हमें आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ऋणात्मक आवेश ले सकते हैं, इसमें ऋणात्मक होगा, दूसरे गोले को पास में लेके आएंगे, दोनों भी ऋणात्मक हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। समान आकार और समान ही पदार्थ के यदि गोले होंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा बढ़ जाएगा और दोनों आवेशित हो जाएंगे। चालन द्वारा आवेशन परिभाषा देख लेते हैं। संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेशन द्वारा स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता। सिंपल सी परिभाषा है। एक वस्तु दूसरी वस्तु के सीधे कांटेक्ट में लेके जाएंगे, पास में लेके जाएंगे तो आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे आवेश द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन। वस्तु आवेशित हो गई। ये 8 कूलम की वस्तु थी, पास लेके गए दोनों को, एक पे आवेश था, दूसरे हमने लाना था, हमने ला दिया, लेकिन कम आवेश आया, आवेशित हो गई, कांटेक्ट में लेके आए तो क्या हुआ, आवेश का बंटवारा हो गया, वितरण हो गया। तो आवेश से वितरण होगा, बराबर मात्रा में होगा। कब होगा, जब ये समान प्रकृति के और इनका जो डायमीटर है, व्यास है जो, वो भी समान होगा, तब होगा। बड़ा होगा तो इसका आवेश कम जाएगा। इसमें सरल सी परिभाषा है। हम देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण का मतलब हुआ बिना टच के, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे इंडक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हे में होता है, इंडक्शन में उनमें कोयल लगी होती है, धातु की तार होते हैं, वाइंडिंग होती है, फिर उनमें करंट दौड़ता है, उनमें पात्र रखेंगे तो वो पात्र को गर्म कर देगा, आवेशित कर देगा। जैसे वायरलेस फोन चार्ज होते हैं, एक कोयल लगी होती है चार्ज में और दूसरी कोयल फोन के पीछे होती है, स्टैंड पे, चार्ज स्टैंड पर रखते हैं, कोयल से कोयल टच तो होती नहीं क्योंकि कुछ अलग मटेरियल बीच में आ जाते हैं, टच तो होती नहीं, लेकिन प्रेरण द्वारा वो चार्ज होता है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ते हैं क्या होता है। तो एक वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। कैसे करेंगे, तो एक धातु का गोला लेते हैं जिसका द्रव्यमान m है, चालक गोला है, आवेश नहीं है, कुचालक स्टैंड पर रख दिया ताकि आवेश नीचे नहीं जाए, कुचालक स्टैंड है, या धागे से लटका दो, एक ही बात। अब इसके पास एक छड़ लेके आएंगे, जिस छड़ में आवेश होगा हम लेके आगे ऋणात्मक धनात्मक छड़, जिस छड़ पे धनात्मक आवेश है वो लेंगे, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, धनात्मक भी ले सकते हैं। धनात्मक छड़ पास में लेके आए, टच नहीं करवाना, स्पर्श नहीं करवाना, तो क्या ये आवेशित हो जाएगी। देखते हैं अगर होगी तो कैसे होगी। तो ये गोला है, अब ये गोले में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन तो है ही, और अणुओं से बना है, अणु में परमाणु होते हैं, परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और उतने क्या है, प्रोटॉन है, दोनों साम्य अवस्था में है अपने, लेकिन डिस्टर्ब कर दिया, छेड़छाड़ कर दी छड़ में। छड़ जब पास में आई तो इसमें धनात्मक आवेश था। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। असमान है, छड़ प्लस है और इलेक्ट्रॉन है जो माइनस आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन या ऋणात्मक आवेश छड़ की ओर आ जाएगा। ये ऋणात्मक आवेश से छड़ की ओर आकर्षण के कारण से आ गया। अब बचे प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होते हैं, तो प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है और छड़ भी क्या हमारी प्लस आवेश है। ये दूर भाग जाएगी इससे, क्यों भाग जाएगी, क्योंकि समान में हमने सुना है कि प्रतिकर्षण होता है, तो दोनों में प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो प्लस प्लस से दूर जाएगा, ये इस ओर आ जाएंगे सारे प्रोटॉन, ये इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब क्या करते हैं, छड़ को हटा देते हैं। छड़ का इतना ही काम था, छड़ ने अपना काम बखूबी किया है। छड़ को क्या हमने हटा दिया। अब देखो इसमें कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव
इधर और पॉजिटिव इधर। जैसे छड़ को हटाएंगे, गोले को ग्राउंडेड कर देंगे, तार से कनेक्ट करके धरती भू संपर्क करवा देंगे। जैसे घरों में अर्थिंग के बचने के लिए हम ग्राउंडेड करते हैं तार को, न्यूट्रल वाले को, वैसे गोले को क्या करेंगे, चालक तार से ग्राउंडेड कर देंगे, धरती में प्रवेश करवा देंगे। तो ये आवेश कहाँ चला जाएगा, तार से होते हुए धरती में चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इतना धरती में न्यूट्रल हो जाएगा। तो गोले पे कौन सा आवेश बचा, बोलो, जाहिर सी बात है प्लस बचा, जो गोले की सतह पे चारों ओर फैल जाएगा और हमारा जो गोला कुचालक था नहीं, जिसमें कोई आवेश नहीं था, उसमें आवेश आ गया। कौन सा आवेश आ गया, प्लस आवेश आ गया। इलेक्ट्रॉन थे वो नीचे धरती में चले गए, अब गोले पे कौन सा आवेश बच गया, प्लस। प्लस गोले के चारों ओर फैल जाएगा, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं है। अब तो हमारा जो गोला है द्रव्यमान का, उस पे आवेश से आ गया। कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। यही हमारा था प्रेरण द्वारा आवेशन। पहले हमने एक गोला लिया जिसपे कोई आवेश नहीं था, कुचालक स्टैंड पे लगा दिया, फिर एक छड़ पास लेके आए, छड़ पास लाते ही प्लस आवेश था, उनमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश की, खींचा भी, एक और आगे इलेक्ट्रॉन, छड़ को क्या किया, हटा दिया, तो ये नेगेटिव आवेश आया इधर, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तुरंत ही ग्राउंड करते ही ये ऋणात्मक आवेश धरती में चला गया, क्योंकि धरती पे प्लस आवेश होता है। ये न्यूट्रल हो गया, आवेश बच गया प्लस, प्लस गोले की पूरी सतह पे वितरित हो जाएगा। तो हमारा जो गोला था जिसमें कोई आवेश नहीं था वो धनात्मक आवेशित हो गया। हमने बिना स्पर्श किए या घर्षण किए हुए, बिना घर्षण किए हमने इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, धनात्मक आवेश आ गया। यही प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। बस आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज पढ़ा आवेशन की विधि, तीन मुख्य विधि थी वो हमने पढ़ दी। पहले घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कांटेक्ट या स्पर्श के द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, फिर हमने तीसरी विधि पढ़ा कि बिना स्पर्श किए हुए आवेशित वस्तु को कैसे करते हैं। यहाँ पे उल्टा भी ले सकते हो आप, कांच की प्लेट में ऋणात्मक आवेश ले सकते हो, फिर देखना कैसे गोले में कौन सा आवेश आएगा। चलो आज की क्लास यही, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे आवेश पता कैसे करेंगे कि कौन सा आवेश है, कितना आवेश है। तो कुछ पैरामीटर है, जैसे इलेक्ट्रोस्कोपी, वोल्टमीटर हो गया, प्रेक्षण धारामापी हो गया, इनके बारे में देखेंगे। और फिर हम क्लास में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, कूलाम बल पढ़ेंगे, बल क्या होते हैं, विद्युत बल क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये पढ़ेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे।